नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। रीवा जिले के त्योंथा तहसील में जमीन नब्ती में अनियमितताओं को उजागर करने पर सरकारी अधिकारी द्वारा हमारे रिपोर्टर को धमकी देने का मामला सामने आया है। आरआई पंकज पाल ने फोन कर हमारे पत्रकार नीरज तिवारी को न केवल धमकाया बल्कि भूमाफियाओं से सांठगांठ के झूठे आरोप भी लगाए। हम आपको आगे कुछ भी बताएं, उसके पहले आप त्योथर से आरआई पंकज पाल और हमारे रिपोर्टर के बीच हुई बातचीत को सुनिए। जब खबर से तमतमाए पंकज पाल ने हमारे रिपोर्टर को कॉल की। हेलो, This call is now being recorded. हेलो जी आप न्यायालय बन चुके हैं क्या? कौन बात कर रहे हैं? आरआई पंकज पाल। बताइए, आप न्यायालय बन चुके हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि आप चीजों को गुमराह करके पेश कर रहे हैं, ठीक है? पहले अच्छा, समझे बात को। मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक हाँ है। बिल्कुल सुनिए। आप न्यायालय बन गए हैं क्या? क्या मैं नहीं हूँ, न्यायालय तो आप हैं। न्यायालय तो आप हैं साहब। न्यायालय तहसीलदार हैं, ठीक है? जैसा साहब है, हम नहीं है। समझिए मेरी बात को, ठीक है? जिस चीज को आपने किया है उसके लिए मानहानि का भी केस लग सकता है आपके ऊपर। आप उससे तो करते रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा समझिए, ठीक है, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। हाँ इतना कह रहा हूँ। क्या धमकी दे रहे हैं आप? धमकी मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ चीज को बस। नहीं, मेरा जो कर्तव्य है, मैं कर्तव्य ये नहीं होता है कि मीडिया कभी न्यायालय ना बने। मैं नहीं बन रहा हूँ, न्यायालय तो आप बन रहे हैं साहब। मैं तो कॉल किया था आपको, आप तो फोन कट कर रहे थे, अपनी जवाबदारियों से भाग रहे थे। मैं जवाबदारी से नहीं भाग रहा हूँ। मेरा जो काम था मैंने किया। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, आपका जो कर्तव्य है वो आप करिए, लेकिन आप मुझे फोन लगा के ये नहीं पूछ सकते कि आपने गलत किया है। ये कहने वाले आप कौन होते हो? और आप फोन लगा करके ये कहने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल, आप अगर चैनल चलाओगे किसी चीज में तो आप बिना किसी प्रूफ कैसे कर सकते हो? तो मैं जवाब किससे लेने जाऊँ? मैं जवाब किससे लेने जाऊँ? आप न्यायालय बात करिए। नाते आप हैं और न्यायालय के पास में जाऊँ? क्यों न्यायालय में रिपोर्ट जमा होती है ना, मेरे यहाँ से नहीं जमा होती भाई। तो जवाब तो आप देंगे ना? पहले मुझे मैं क्या जवाब दूंगा भाई? मैं जवाब न्यायालय के प्रति उत्तरदायी हूँ कि आपके प्रति उत्तरदायी हूँ? आप लोक सेवक हैं, सबके प्रति। मैं लोक सेवक के उत्तरदायी हूँ तो सिर्फ न्यायालय के प्रति उत्तरदायी हूँ, आप प्रति नहीं हूँ। अच्छा, आम जनता के प्रति नहीं है आप? मैं जनता प्रति उत्तरदायी हूँ, लेकिन न्यायालय प्रति भी उत्तरदायी हूँ। जो मैं रिपोर्ट दूंगा वो न्यायालय दूंगा, मैं आपको थोड़ी ना दूंगा। मैं आपको बताएंगे ना, बताएंगे। मीडिया को जवाब देना पड़ेगा आपको। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? आप थोड़ा सा मानहानि के खिलाफ में केस कर रहा हूँ, नीरज तिवारी। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ करते हैं इनके खिलाफ। ठीक है, पुष्टि हो चुकी है ना, मेरे पास। हाँ ठीक है, अरे ठीक है ना, इनको नोटिस जारी करवाइए इनको। ठीक है, आप छोटे मोटे पत्रकार हो गए हैं। ठीक है, ये बात कर कलेक्टर मैडम बताएंगे कि मैं कितना बड़ा पत्रकार हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैं करता हूँ इनके खिलाफ मानहानि। ठीक है। This call is now being recorded. भूमाफियाओं को सहयोग करना बंद कर दीजिए। मीडिया का मैं नहीं करता हूँ। भूमाफियाओं का उपयोग कर रहे हो, भूमाफिया में सहयोग कर रहे हो। आप दूसरे वेयर हाउस की जमीन में आप कब्जा कर रखे हो, उसके बाद जमीन छोड़ना नहीं चाह रहे हो और आप वो सहयोग कर रहे हो, भूमाफिया में सहयोग कर रहे हो आप। अच्छा, आपके पास प्रूफ है? ये जो आप आरोप लगा रहे हैं। सुनिए पहले, आप नापने वाले मीडिया के नापे फिर हम लोग छोड़ देते हैं नौकरी। समझे बेल पे मेरी बात सुनिए, पटवारी आरआई छोड़ दे नौकरी, न्यायालय बंद कर दीजिए और आप लोग न्यायालय पर बन जाइए और आप लोग ना भी बैठ के। मैं साहब नहीं बन रहा हूं न्यायालय तो आप हैं। आप तो खुद कह रहे हैं ना न्यायालय नहीं आ रहे हो, समझो पहले। मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ, नहीं आपको कॉल बातें नहीं कर रहे हो। अच्छा, आप मुझे बताइए मैंने आपको क्या कहा? खुद भूमाफिया खुद दलाली कर रहे हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से आरआई पंकज पाल रिपोर्टर की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही अपने को पाक साफ बताने के चक्कर में रिपोर्टर का भूमाफियाओं से मिले होने का झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जबकि त्योथा का बच्चा जानता है कि किसकी सांठगांठ से भूमाफियाओं से है। दरअसल यह पूरा मामला रीवा जिले की त्योथा तहसील के ग्राम मनकवार का है, जहां गांव के एक किसान श्रीकांत मिश्रा ने आरोप लगाया कि उसकी और उसके पड़ोस की 15 और 16 रकबा की जमीन को आरआई पंकज पाल और उनके अधीन 4 से 5 पटवारियों ने मिलकर एक व्यापारी की 12 रकबा जमीन के साथ नाप दिया। इस अनियमितता को उजागर करने के लिए हमारे रिपोर्टर ने मौके पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, किसान का पक्ष सामने लाया और पूरी घटना को न्यूज में प्रमुखता से दिखाया।
लेकिन इसके बाद जो हुआ वह लोकतंत्र और पत्रकारिता दोनों के लिए खतरे की घंटी है। अब सवाल यह है कि क्या पत्रकारिता करना अपराध बन चुका है? क्या जमीनी सच्चाई को दिखाना अब अधिकारियों को नागवार गुजरने लगा है? प्रशासन को इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दोषी